नमस्कार दोस्तों। आज की लाइव क्लास में लिमिट पार्ट सेकंड पढ़ रहे हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है आज का। इस पार्ट में से आपको किसी भी कंपटीशन एग्जाम में जरूर एक दो क्वेश्चन जरूर मिलता है और बहुत ही सुपर शॉर्ट ट्रिक पढ़ने वाले हैं। आज का डे हमारा होगा SST, सुपर शॉर्ट ट्रिक। देखिएगा, सबसे पहले एक हेडिंग बनती है आपके सामने। यदि किसी क्वेश्चन में लिमिट x टेंस टू इनफाइनाइट हो और आपके पास में नॉमिनेटर में आपके पास में कोई भी इक्वेशन हो और डिनोमिनेटर में भी इक्वेशन हो। इक्वेशन का मतलब मेरा क्वांटिक इक्वेशन भी हो सकती है, लीनियर इक्वेशन भी हो सकती है, या उससे ज्यादा पावर की इक्वेशन भी हो सकती है। तो इन दिस केस इसके अंदर ट्रिक काम करती है। तो फर्स्ट रूल जो है ट्रिक का वो क्या है? वो कहता है कि अंश की अधिकतम घात ग्रेटर देन हर की अधिकतम घात देखिएगा, अंश की अधिकतम घात हर की अधिकतम घात से ज्यादा हो तो इसका आंसर फिक्स होता है। आप समझ सकते हैं कि मैक्सिमम पावर ऑफ नॉमिनेटर ग्रेटर देन मैक्सिमम पावर ऑफ डिनोमिनेटर। इन दिस केस इसका आंसर फिक्स होता है, इनफाइनाइट आएगा। इसका आंसर क्या आएगा? इनफाइनाइट आएगा। इसी टाइप से रूल नंबर बी कहता है अंश की अधिकतम घात लेस देन हर की अधिकतम घात मीन्स मैक्सिमम पावर ऑफ नॉमिनेटर लेस देन मैक्सिमम पावर ऑफ डिनोमिनेटर। इन दिस केस इसका आंसर फिक्स होता है 0। ओके, नेक्स्ट पॉइंट नंबर सी। यदि अंश की अधिकतम घात इक्वल हर की अधिकतम घात मीन्स ये दोनों इक्वल हो, मैक्सिमम पावर ऑफ नॉमिनेटर एंड डिनोमिनेटर आर इक्वल, देन इन दिस केस आंसर होगा अपनी सुपर शॉर्ट ट्रिक से अंश की अधिकतम घात का चर गुणांक। जो अंश की अधिकतम घात का जो चर होता है उसका जो कोफिशिएंट है वो होगा अपॉन हर की अधिकतम घात का चर गुणांक। याद रखिएगा कि यहां आपको बोला गया है कि अंश की अधिकतम घात नॉमिनेटर में आएगी और हर की अधिकतम घात जो डिनोमिनेटर है वो इस टाइप से, इनका जो कोफिशिएंट है वो ही इनका शॉर्ट ट्रिक में आपका आंसर होगा। फॉर एग्जांपल इसके ऊपर हम कुछ एग्जांपल लेंगे, उससे पहले एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा या लिख लीजिएगा। देखिए दोस्तों, जो एसएसटी दी है अभी आपको मैंने, उन एसएसटी के तीनों रूल पे हम कुछ एग्जांपल करते हैं। फर्स्ट एग्जांपल, लिमिट x टेंस टू इनफाइनाइट
एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस x प्लस 5 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3। और ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ गया, इसका आंसर आपको पूछे। तो देखिए एसएसटी से आपका आंसर बनता है इनफाइनाइट। वाई? रूल नंबर फर्स्ट फॉलो हुआ हमारी एसएसटी। नॉमिनेटर की मैक्सिमम पावर 3 है और डिनोमिनेटर की मैक्सिमम पावर 2 है। इन दिस केस आपको पता चला कि आंसर फिक्स होता है इनफाइनाइट। इसी टाइप से एग्जांपल, लिमिट x टेंड्स टू इनफाइनाइट 3x क्यूब प्लस 5x प्लस 3 अपॉन 3x माइनस 7। आंसर आपका होगा एसएसटी से, सभी आप बोल चुके होंगे आंसर तो पहले ही। क्या आंसर होगा? इनफाइनाइट। वाई? रूल नंबर फर्स्ट। देखिएगा एग्जांपल, लिमिट x टेंड्स टू इनफाइनाइट 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3 अपॉन 3x क्यूब माइनस 10x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3। इसका आंसर हमारे एसएसटी रूल नंबर 2 के अकॉर्डिंग देखिएगा, नॉमिनेटर की मैक्सिमम पावर 2 है और डिनोमिनेटर की मैक्सिमम पावर 3 है। इन दिस केस रूल नंबर 2 फॉलो, देन आपका आंसर आ जाएगा 0। ओके? इसी टाइप से लिमिट x टेंड्स टू 0 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3 अपॉन x प्लस 7। इसका आंसर अगर आपको पूछा गया है तो इन दिस केस आपको सीधी एसएसटी पे जाना है। तो एसएसटी रूल नंबर कौन सा आता है इसके अंदर आप फिर चेक कीजिएगा फर्स्ट, क्योंकि नॉमिनेटर की पावर ज्यादा है तो आंसर क्या जाएगा? इनफाइनाइट। नेक्स्ट एग्जांपल, लिमिट x टेंड्स टू 0 3x स्क्वायर प्लस 5x अपॉन x 5 प्लस x 4 प्लस 3। इसका आंसर अकॉर्डिंग टू एसएसटी रूल नंबर 2 आंसर क्या हो जाएगा? 0। ओके? नेक्स्ट, क्वेश्चन आपको दिया है 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3 अपॉन 2x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 5। इसका आंसर पूछा गया है। तो अकॉर्डिंग टू एसएसटी रूल नंबर 3 आंसर आपका बनता है डायरेक्टली। एक देखो, सबसे पहले ट्रिक समझा देता हूं कि मैक्सिमम पावर नॉमिनेटर की 2 है और डिनोमिनेटर की मैक्सिमम पावर भी 2 है। तो इन दिस केस जब आपके पास नॉमिनेटर और डिनोमिनेटर की दोनों की पावर इक्वल होती है तो आपको मैंने रूल नंबर 3 एसएसटी में बताया था कि मैक्सिमम पावर का कोफिशिएंट और मैक्सिमम पावर का कोफिशिएंट नॉमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों का लिख देते हैं तो आपका आंसर बन जाता है 3/2। ये आपका आंसर हुआ। इसी टाइप से नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिमिट x टेंड्स टू इनफाइनाइट। अगर क्वेश्चन मिलता है आपको 3x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 5 अपॉन x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 2 होल पावर 3x प्लस 5 स्क्वायर कर देता हूं इसको मैं, और यहां आ जाएगा आपका फिर x प्लस 5। ये क्वेश्चन, इस टाइप के क्वेश्चन मिलने के काफी चांसेस हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा, क्योंकि जो मैंने पहले बताए हैं आपको अभी वो थोड़े से सिंपल क्वेश्चन थे और वो इन्हीं क्वेश्चनों को बताने के लिए आपको तैयार करवाए गए हैं। इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में मोस्टली नेवी में तो हर साल क्वेश्चन पूछा जाता है। अब देखिए यहाँ पे हमारी एसएसटी जो आपको बताई गई थी 3 रूल, उनको देखेंगे। सबसे पहले यहाँ पे बेस पे देखेंगे नॉमिनेटर और डिनोमिनेटर में मैक्सिमम पावर सेम है तो इसका आंसर आपके पास यहाँ बनता है 3/1। इनका कोफिशिएंट ले लिए, मतलब 3 लिख सकते हैं। इसी टाइप से यहाँ पे भी जो इसकी पावर है इसके अंदर भी एसएसटी लगाएंगे तो यहाँ पे भी देखिएगा अधिकतम है पावर 2 नॉमिनेटर में और डिनोमिनेटर में 1 है तो ये एसएसटी रूल नंबर ए जो फर्स्ट में था वो फॉलो हो रहा है। तो इन दिस केस क्या आया यहाँ पे? इनफाइनाइट। समझ रहे हो ना इस बात को? तो आपका आंसर यहाँ से बना है लिमिट x टेंड्स टू इनफाइनाइट 3 पावर इनफाइनाइट। और मैंने याद रखिएगा आपको पहले क्लास में बताया था कि अगर यहाँ पे किसी भी वैल्यू जो वैल्यू 1 से कम होती है
और पावर इनफाइनाइट आती है उसमें, तो उसका रिजल्ट क्या आता है, 0 आता है। और 1 से ज्यादा कोई वैल्यू हो और उसके ऊपर पावर इनफाइनाइट हो तो उसका आंसर कितना आता है, इनफाइनाइट आता है, याद रखिएगा। तो इसका आंसर कितना आ गया, इनफाइनाइट। इसी टाइप से एग्जांपल लिमिट x टेंड्स टू इनफाइनाइट, और यहां क्वेश्चन लेते हैं x स्क्वायर 2x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 2 अपॉन 3x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2 होल पावर 3x स्क्वायर प्लस 5 अपॉन x प्लस 5। सेम उसी टाइप का इक्वेशन लिया है मैंने। तो याद रखिएगा, सबसे पहले एसएसटी के अकॉर्डिंग हम देखेंगे, यहां पे आपका आंसर आता है 2/3। एनी प्रॉब्लम हो कोई भी आपको तो बता सकते हैं, आप समझ रहे हो। आई होप, मैं उम्मीद करता हूं कि सारे इक्वेशन आपको अच्छे ढंग से समझ में आ रहे हैं। तो देखिएगा 2/3 कैसे आया, क्योंकि मैक्सिमम पावर सेम। आप देखिए ऊपर आपके पास में पावर के अंदर देखेंगे तो यहाँ पे पावर में भी आप लोग क्या देख पा रहे हैं, इनफाइनाइट आ रहा है। अब इनफाइनाइट आ रहा है तो देखो 2/3, इसका मतलब आप ये बात समझ रहे हो 2/3 क्या हुआ, 1 से छोटा हुआ या बड़ा, छोटा हुआ। और 1 से छोटा के ऊपर आपके पास में कोई पावर इनफाइनाइट है तो इसका आंसर कितना आता है, 0। ये ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी बार पूछा हुआ क्वेश्चन है। ओके, चलो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। देखिए एक एग्जांपल और देता हूं मैं, और आप लोग भी उसको करने की कोशिश करेंगे साथ साथ। लिमिट x टेंड्स टू इनफाइनाइट 4x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 5 अपॉन 9x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3 होल पावर 5x प्लस 10 अपॉन 10x प्लस 3। ये क्वेश्चन आपको दिया है और इसका आंसर आपको पूछ लिया। अकॉर्डिंग टू एसएसटी आंसर आपका बनता है, यहां से आ गया 4/3, कोई प्रॉब्लम नहीं ना। एंड पावर आपके पास में यहां पे भी सेम आ रहा है तो यहां आ गया 5/10, तो 4/3 होल पावर 1/2 मीन्स, सॉरी ये 9 था, यहां पे ध्यान दीजिएगा। और फिर इसके बाद में यह देगा 2/3, ये आपका आंसर। और ये एनडीए का क्वेश्चन है, आया हुआ क्वेश्चन है, तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन बनता है। एक क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क के लिए देता हूं, आप खुद करेंगे, उसका सॉल्यूशन मैं नहीं बताने वाला आपको। इनफाइनाइट x 3x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2 अपॉन माइनस 3x स्क्वायर प्लस 2 माइनस प्लस 2x माइनस 1 होल पावर 2x प्लस 1 अपॉन 5x प्लस 2। इसका आंसर आप निकालेंगे। याद रखिएगा कोफिशिएंट देखना है, शायद आप जो सोच रहे हो मैं आपको थोड़ी हिंट दे चुका हूं, कोफिशिएंट देखना है, याद रखिएगा। ओके, दोस्तों कुछ क्वेश्चन में आपको जरूरत पड़ती है इस सीरीज की सिग्मा n 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस और प्लस n, इसका सम होता है n प्लस 1 अपॉन 2 सिग्मा n स्क्वायर इक्वल 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस n स्क्वायर। इसका रिजल्ट होता है n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 अपॉन 6 सिग्मा n क्यूब इक्वल 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब प्लस इनफाइनाइट प्लस n क्यूब इक्वल n इंटू n प्लस 1 अपॉन 2 होल स्क्वायर। ये जो आपको 3 पॉइंट मैंने दिए हैं, इनकी भी जरूरत काफी बार लिमिट में पड़ती है इनफाइनाइट वाले क्वेश्चनों में, याद रखिएगा।
इसके ऊपर क्वेश्चन करते हैं कुछ एग्जांपल, जैसे लिमिट x टेंस टू इनफाइनाइट 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस n अपॉन n स्क्वायर, और इसकी रिजल्ट आपको पूछ लिया गया। तो देखिए क्वेश्चन को देखने से कोई ज्यादा लंबा चौड़ा नहीं है, ऊपर आपके पास में इसका सम का आइडेंटिटी लगा देनी है। लिमिट x टेंस टू इनफाइनाइट, इन दिस केस यहां से आप लोग देख रहे होंगे n इंटू एन प्लस 1 अपॉन 2 इंटू 1 अपॉन n स्क्वायर, यही तो आता है। अब देखिए यहां से n स्क्वायर, क्योंकि जब n आपके पास में लिमिट n है भैया, n टेंस टू इनफाइनाइट। अब देखिएगा लिमिट n इनफाइनाइट होता है तो इसका मतलब 1 अपॉन n क्या होगा, 0 होगा। तो यहां से आप लोग ये ध्यान रखिएगा कि n 1 अपॉन n रहे कोई प्रॉब्लम नहीं, n नहीं रहना चाहिए नॉमिनेटर में। तो यहां से n स्क्वायर, n कॉमन लेते हैं तो n स्क्वायर बन जाता है। तो आपके पास में आता है लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट, और यहां से आपके पास में रिजल्ट बनता है n स्क्वायर इंटू 1 प्लस 1 अपॉन n अपॉन 2 इंटू 1 अपॉन n स्क्वायर। और आप देख पा रहे होंगे ये एक दूसरे से लैप्स हो गया, रिजल्ट आपके पास में बचता है, उसके अंदर लिमिट यूज करेंगे। तो मैंने अभी बताया था आपको 1 अपॉन n टेंस टू 0, कब, जब आपके पास में n टेंस टू इनफाइनाइट हो। तो ये 0 हुआ, तो आपके पास इसका आंसर क्या जाएगा, 1 अपॉन 2। समझ गए होंगे। चलो इसी टाइप से नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास में बनता है लिमिट x टेंस टू इनफाइनाइट 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस n स्क्वायर अपॉन n क्यूब, इसका रिजल्ट आपको पूछ लिया गया। ये सीधे भी याद रख सकते हो दोस्तों आप। अब देखिए यहां पे लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट, यहां आपके पास में बनता है इसका रूल के अकॉर्डिंग n इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 अपॉन 6 इंटू 1 अपॉन n क्यूब, यूं कहीं रख दिया। इसको मैंने ये जो ऊपर मैं टिक कर रहा हूं, इसको मैंने क्या कर दिया, इस आइडेंटिटी में लिख दिया। अब देखिए यहां से n कॉमन आएगा, इस बॉक्स में से n कॉमन आएगा, बाहर क्या बचेगा, n क्यूब, और n क्यूब से n क्यूब लेस हो जाएगा। तो आपके पास में यहां बचेगा 1, राइट, 1 अपॉन n 0, 2, 1 अपॉन n 0, तो ये आपका आंसर आपका आ जाएगा 2 अपॉन 6, इसका मतलब 1 अपॉन 3, ये आपका आंसर आ गया। इसी टाइप से नेक्स्ट एग्जांपल आपके सामने है, लिमिट x टेंस टू इनफाइनाइट 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब प्लस इनफाइनाइट n क्यूब अपॉन x, यहां आपके पास में जाएगा x पावर n चल रहा है तो n पावर 4। ओके, अब देखिए इसके अंदर भी आप लोग देखेंगे कि इसके ऊपर आइडेंटिटी लगाएंगे, पहले तो नॉमिनेटर पे आइडेंटिटी लगाएंगे तो n इंटू एन प्लस 1 अपॉन 2 होल स्क्वायर और इंटू 1 अपॉन n4 था ही आपके पास में, और यहां आपके पास में जाएगा लिमिट x टेंस टू इनफाइनाइट n टेंस टू इनफाइनाइट। अब देखिएगा यहां से n कॉमन लेंगे तो n स्क्वायर, और n स्क्वायर को होल स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा, n4 से n4 लेफ्ट हो जाता है, तो लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट n4 कॉमन आ गया, और अंदर बचता है आपके पास में 1 प्लस 1 अपॉन n होल स्क्वायर इंटू 1 अपॉन n4 से n4 लेफ्ट हो गया, और नीचे आपके पास में 2 था तो ये आपके पास यहाँ 2 भी रहना है। अब देखिए नेक्स्ट पोजीशन आप लोग बहुत अच्छे ढंग से समझ पा रहे हो कि लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट, इसका मतलब 1 अपॉन n टेंस टू 0, तो ये 0 1 अपॉन 2 होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, आंसर 1 अपॉन 4, ये आपको इजीली आंसर प्राप्त हो जाएगा। आई होप यू समझ पा रहे होंगे। फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम है तो मेरे व्हाट्सएप नंबर 9610543334, इसके ऊपर कोई भी क्वेश्चन आप लिख के भेज सकते हैं। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आपको उसका सॉल्यूशन दे दिया जाएगा, या कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर दीजिएगा। देखिए दोस्तों इस टाइप के क्वेश्चन भी कई बार आपको लिमिट में पूछ लिए जाते हैं, लिमिट x टेंस टू इनफाइनाइट देके, और इसका आंसर आपको पूछ लिया जाता है, और ये आंसर पूछते ही हम काफी लंबा सोचने लग जाते हैं। तो
तो आपको ज्यादा लंबा नहीं सोचना है। आप इसको जब देखोगे तो ये एक आपको जीपी में आपको ये सीरीज मिलती है, और इस गुणोत्तर श्रेणी से आप जानते हो अनंत पदों का योगफल होता है a/1 माइनस r। ये एस इनफाइनाइट आपके पास में, ये आप जानते हो। अब देखिए इसी के अकॉर्डिंग इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो लिमिट x टेंड्स टू इनफाइनाइट, और यहां से आपके पास में 1/3 अपॉन 1 माइनस r भी कितना रहा है 1/3। जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास में आ जाएगा 3/2 इंटू 1/3, 3 से 3 लैप्स, आंसर आ जाएगा हाफ। देखिए दोस्तों ये एग्जांपल नंबर 2 आपके सामने लिखा हुआ है। इस टाइप के क्वेश्चन भी आपको पूछ लिए जाते हैं, जैसे कि 6 इंटू 6 टू द पावर हाफ इंटू 6 टू द पावर 1/4 इंटू इनफाइनाइट n पदों तक आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो इस क्वेश्चन को जैसे ही आप देखेंगे तो आप लोग देखेंगे कि बेस तो सेम है, तो यहां से आप लिखेंगे लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट, बेस सेम, पावर ऐड हो जाती है, तो 6 टू पावर 1 प्लस 1/2 प्लस 1/4 प्लस और n पदों तक। ओके, अब देखिए इस केस में लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट, और यहां देखिए ये जो आपके पास में पावर बनी है ये भी एक जीपी में मिली है। किसमें मिली है? जीपी में। और जीपी में n पदों का योगफल होता है वहीं a/1 माइनस r एस n इक्वल, ये आप जानते हो। अकॉर्डिंग टू दिस 6 आपके पास में a है 1/1 माइनस r, आपके पास में डिफरेंस आ रहा है 1/2। तो जब इसको आगे सॉल्व करेंगे तो आपके पास में जाएगा 6 से पावर 1/2 मींस पावर 2, और आंसर आपके पास में आ जाएगा 36। वेरी गुड, समझ गए होंगे। चलो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। देखिए दोस्तों इस टाइप के क्वेश्चन भी आपको काफी बार कंफ्यूज करने के लिए दे दिए जाते हैं। अंडर रूट x² प्लस x माइनस x, इस टाइप के क्वेश्चन भी आपको काफी बार दे दिए जाते हैं। आप जब देखेंगे तो इसके अंदर जब लिमिट यूज करते हैं ना, तो आपके पास में कौन सा टाइप आया? इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट टाइप आया। ये टाइप हम पहले पढ़ चुके हैं। लेकिन देखिएगा ऐसा टाइप आया तो इसको हम किस में चेंज करते हैं, आपको बताया था 0/0 या इनफाइनाइट अपॉन इनफाइनाइट में। चलो करके देखते हैं। लिमिट x टेंड्स टू इनफाइनाइट, और यहां इसका रेशनलाइज कर देंगे तो आपके पास में बनेगा x² प्लस x माइनस x अपॉन x² प्लस x इंटू x² प्लस x अपॉन 1। लिमिट x टेंड्स टू इनफाइनाइट, और यहां से आपके पास में देखिए a प्लस बी, a माइनस बी, तो a माइनस बी, a प्लस बी आ रहा है ना, तो यहां से आ जाएगा a² माइनस b² मींस x² प्लस x एंड माइनस x² अपॉन x² प्लस x, ये एक दूसरे से लेफ्ट हो गया। लिमिट x टेंड्स टू इनफाइनाइट x अपॉन अंडर रूट x² प्लस x। अब देखिएगा लिमिट लेके देखेंगे तो इनफाइनाइट अपॉन इनफाइनाइट टाइप आ गया। कैसा आ गया? इनफाइनाइट अपॉन इनफाइनाइट टाइप आ गया। लेकिन याद रखिएगा कि यहां DL हॉस्पिटल यूज नहीं करें, क्योंकि जब लिमिट x टेंड्स टू इनफाइनाइट है तो ये DL हॉस्पिटल फॉलो नहीं करता है। याद रखना इस बात को। ये कब DL हॉस्पिटल कब फॉलो करता है? जब x टेंड्स टू इनफाइनाइट नहीं हो। अब देखिए तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, तो ऐसे क्वेश्चन में हम क्या करते हैं, आप लोगों को थोड़ी देर पहले भी बताया था, x टेंड्स टू इनफाइनाइट है तो इसका मतलब 1/x टेंड्स टू 0 भी होता है, राइट ना। तो यहाँ पे इसको 1/x फॉर्म में चेंज करना है। तो यहां से देखिए इसको x कॉमन लेता हूं डिनोमिनेटर, ऊपर तो x है ही, तो आपके पास में आता है लिमिट x टेंड्स टू इनफाइनाइट, और यहां से x कॉमन आएगा तो आपके पास में x अपॉन x कॉमन लिया इस पूरे डिनोमिनेटर में से, तो यहां बच जाएगा आपके पास में अंडर रूट में 1, क्योंकि x² बाहर आएगा x आने के लिए, और यहां 1 और यहां जाएगा प्लस x अपॉन x², तो 1/x और प्लस 1, ये आपको बाहर कॉमन मिलता है।
अब देखिए नेक्स्ट पोजीशन में x से x लेफ्ट हो गया और लिमिट यूज करेंगे तो आप लोगों को पता है 1 अपॉन x टेंड्स टू 0 होता है ना, तो 1 अपॉन x टेंड्स टू 0 हो गया, तो आपके पास में आंसर आ जाएगा 1 अपॉन अंडर रूट 1 प्लस 0 प्लस 1 इक्वल 1 अपॉन 2। ये आपका आंसर आ गया। तो इस टाइप के क्वेश्चन भी काफी बार पूछे जा सकते हैं, तो याद रखिएगा इनको, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। एक क्वेश्चन और करते हैं फिर इस पे। एक एग्जांपल ऐसे भी बन सकता है, लिमिट x टेंड्स टू इनफाइनाइट 9x स्क्वायर प्लस 4x अंडर रूट माइनस 3x। ये क्वेश्चन आपको जैसे दे दिया, चलो करने की कोशिश करो, थोड़ा टाइम दे रहा हूं आपको, नोट जरूर कीजिएगा। क्या होगा, चलो ठीक है, मुझे लग रहा है कि आप कर लेंगे, इतने इंटेलिजेंट और ब्रिलियंट तो हैं यार आप। अब देखिए चलो इस क्वेश्चन को मैं आपको सॉल्व करके देता हूं, फिर इसके बाद में एक बहुत ही सुपर शॉर्ट ट्रिक और पढ़ने वाले हैं। देखिएगा यहां से सबसे पहले लिमिट लेते हैं, तो ये कौन सी टाइप आ गई, इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट टाइप आ गई। बट आप लोगों को ये भी पता है कि लिमिट x टेंड्स टू इनफाइनाइट है, तो यहां हम इसका रेशनलाइजेशन करते हैं तो आपके पास में आता है, मैं डायरेक्ट लिख देता हूं, पीछे क्वेश्चन में आप कर चुके हैं। तो यहां जाएगा आपके पास में 9x स्क्वायर प्लस 4x और माइनस 3x होल स्क्वायर और 9x स्क्वायर प्लस 4x अंडर रूट प्लस 3x। ये क्वेश्चन आपको बनता है। नेक्स्ट पोजीशन में आपके पास में आता है x टेंड्स टू इनफाइनाइट एंड यहां से जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपके पास में इससे कैंसिल हो गया, ये बच गया 4x अपॉन 9x स्क्वायर प्लस 4x अंडर रूट प्लस 3x। इसके नेक्स्ट पोजीशन के अंदर लिमिट जब यूज करेंगे तो आप लोगों को पता है इनफाइनाइट बाई इनफाइनाइट आ रहा है, बट डीएल यूज नहीं होगा क्योंकि इनफाइनाइट है, तो यहां से x कॉमन ले लेंगे डिनोमिनेटर से, ऊपर के x से काटेंगे तो आपके पास में आता है लिमिट x टेंड्स टू इनफाइनाइट एंड यहां आपके पास में 4 और x से x लेफ्ट करके डायरेक्ट दिखा रहा हूं मैं यहाँ पे, यहां आ जाएगा आपके पास में 9 प्लस 4 अपॉन x और प्लस 3। लिमिट यूज करेंगे तो 1 अपॉन x टेंड्स टू 0, y x टेंड्स टू इनफाइनाइट, देन तो यहां से आपके पास में आंसर आ जाएगा 4 अपॉन अंडर रूट 9 प्लस 0 प्लस 3, 4 अपॉन 3 प्लस 3 इक्वल 4 अपॉन 6 इक्वल 2 अपॉन 3। ये आपका आंसर आ जाएगा। तो ये भी क्वेश्चन आपने बहुत अच्छे ढंग से समझ लिया होगा। ओके चलो अब देखिए एक छोटी सी बात और सीख लेते हैं। यदि किसी क्वेश्चन में लिमिट x टेंड्स टू 0 x टू द पावर x अगर आपको मिलता है तो याद रखिएगा इसका आंसर हमेशा 1 होगा। आप देख रहे होंगे कि 0 टू द पावर 0 1, तो यहां पे एक याद रखिएगा एक नॉट 0 टू द पावर 0 एंड इनफाइनाइट टू द पावर 0 हो तो हमेशा आंसर जो है वो आपका 1 होगा, यूनिट होगा। ये आपको याद रखना है। अब देखिए इस क्वेश्चन को मैं वेरीफाई करके दिखाता हूं। इसको वेरीफाई कैसे करेंगे, वही चीज जो आपको डेफिनेशन में बताई हुई है कि बेस और पावर दोनों में वेरिएबल होता है तो लॉग लेके उस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे भी वही रूल अपने को लगाना है। तो देखिएगा लॉग लेने से पहले सबसे पहले लेट करते हैं y इक्वल लिमिट x टेंड्स टू 0 x टू द पावर x से बहुत साइड लॉग यूज करते हैं, तो log y इक्वल लिमिट x टेंड्स टू 0 और यहां जाएगा आपके पास में log x टू द पावर x, log y इक्वल लिमिट x टेंड्स टू 0 और यह जाएगा x log x। ओके अब देखिए लिमिट यूज करते हैं इसके अंदर, तो याद देखिएगा कि 0 इनटू और log 0 क्या होता है 1 होता है, तो आंसर कितना आ जाएगा इसका 0। अब देखिए log y इक्वल 0
तो y इक्वल e टू द पावर 0, जानते हो सभी, और इसका मतलब y इक्वल क्या हो गया, 1 हो गया। तो इसका आंसर कितना आ गया, 1 आ गया। तो ये याद रखिएगा आप। ओके, अब इसी टाइप के कुछ क्वेश्चन मिलते हैं आपको, जैसे लिमिट x टेंस टू 0 साइन x टू द पावर साइन x। अब आपको पहले भी बताया था मैंने, जैसे कोई भी टेक्नोमेट्रिक फंक्शन हो जिसमें टेक्नोमेट्रिक फंक्शन के आगे डोमेन में अगर हम 0 रखते हैं और वैल्यू 0 आती है तो डायरेक्ट हम उस क्वेश्चन को कर सकते हैं। ऐसे क्वेश्चन को हमने पहले भी किया था, तो कैसे लिखेंगे, लिमिट x टेंस टू 0 और x, और इसकी रिजल्ट आप लोगों को मैंने बताया था, सीधा याद रख लें, या फिर आपको बेसिक भी आता है, आपने क्या किया होगा। इसी टाइप से लिमिट x टेंस टू 0 साइन x टू द पावर 10x है, तो देखिए tan 0 भी 0 होता है और साइन x भी 0 होता है जब x टेंस टू 0 यूज करते हैं। तो आपके पास में आ जाएगा लिमिट x टेंस टू 0 x टू द पावर x इक्वल 1। इसी टाइप से लिमिट x टेंस टू 0 10x टू द पावर 10x, तो इसका आंसर भी लिमिट x टेंस टू 0 x टू द पावर x इक्वल 1, एंड लिमिट x टेंस टू 0 और 10x टू द पावर sin x इक्वल लिमिट x टेंस टू 0 x टू द पावर x, और यहां आपके पास इसका आंसर भी 1। याद रखिएगा ये, और ये जो अभी मैंने बताया ना, ये मैंने इस फर्स्ट क्लास में आपको थोड़ा समझाया अभी तक। ओके, और सारी चीजें बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। इसके बाद एक क्वेश्चन और करते हैं, एक हेडिंग और एक एसएसटी सीखते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब हम एक एसएसटी बहुत ही जानदार लेते हैं, जो लिमिट्स के लास्ट एसएसटी में आपको बता रहा हूं। तो यहां देखिएगा एसएसटी में एक एसएसटी ये होती है, अगर कोई क्वेश्चन आपके पास इस टाइप का हो कि 1 टू द पावर इनफाइनाइट टाइप, इस टाइप का हो, तो आप इस क्वेश्चन में मतलब ये जब लिमिट लगाते हैं तो इस टाइप का बनेगा। तो वो क्वेश्चन आपको मिलेगा fx होल पावर gx, कहने का मतलब लिमिट x टेंस टू आपके पास में मिलेगी a। तो देखिए यहां पे बेस में भी आपके पास में वेरिएबल होगा और इसकी पावर में भी वेरिएबल होगा, और इस टाइप के क्वेश्चन जो हमने पहले एसएसटी में किए थे वहां तो आपके पास में इक्वेशन आई थी, याद रखना। और यहां आपके पास में इक्वेशन हो, अगर वो एसएसटी लगती है तो उसको लगा दीजिए, अगर वो नहीं लगती है तो ये एसएसटी है। और इन दोनों एसएसटी पे क्वेश्चन आपको एग्जाम में जरूर पूछा जाता है। तो यहां देखिए जब इसका सुपर ट्रिक है, अगर इसकी लिमिट जब यूज करते हैं तो आफ्टर लिमिट, अगर आपके पास 1 टू द पावर इनफाइनाइट टाइप में आता है, तो हमारी एसएसटी बनती है e टू द पावर gx इंटू fx माइनस 1, ये हमारी एसएसटी बनती है। अब इसके ऊपर कुछ एग्जाम्पल हम लेते हैं यहाँ पे, और इसको एक बार फिर से रिवाइज और समझ लीजिए पहले एक बार, और फिर मैं इसको करता हूं, ठीक है, फटाफट समझिए। चलो एक एग्जांपल इसके ऊपर लेते हैं हम। चलो एक एग्जांपल इस पे लेते हैं हम। 1 प्लस एक्स होल पावर 1 अपॉन एक्स लिमिट x टेंस टू 0। तो आप लोग जब इसकी लिमिट लेंगे तो देखिएगा 1 टू द पावर 1 अपॉन 0 इनफाइनाइट, तो ये किस टाइप का आया, 1 पावर इनफाइनाइट टाइप का आया ना। तो चले जाओ एसएसटी में। एसएसटी क्या कहती है, एसएसटी कहती है देखो ये fx है और ये gx है, और ये देखो आपके पास में एसएसटी की ट्रिक है। तो यहां से e टू द पावर gx 1 अपॉन x इंटू fx
1 प्लस एक्स माइनस वन और क्लॉज, और इसको आगे सॉल्व करेंगे तो 1 से 1 लेफ्ट हो गया और x से x कट गया तो क्या गया e, इसका आंसर आ गया। है ना मजेदार एसएसटी। तो कितना भी बड़ा क्वेश्चन हो दोस्तों, इसमें लॉग लेके सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। कभी आप सोचें वेरिएबल पावर भी वेरिएबल हम लॉग लेके सॉल्व करें, नहीं, वो केवल आपको एक बेसिक समझाया था कि बेसिक से हम ऐसे करते हैं, बाकी हम सुपर ट्रिक काम में ले रहे हैं अपनी, तो एसएसटी को फॉलो करेंगे आप, ठीक है। इसी टाइप से नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बनता है देखना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बनता है लिमिट x टेंस टू इनफाइनाइट 1 प्लस a अपॉन x टू द पावर x। जब हम इसमें लिमिट यूज करते हैं तो 0 1 टू द पावर इनफाइनाइट टाइप। कोई शक? नो शक? क्यों नो सर? तो देखिए यहां से जब इसको हम आगे सोल्व करेंगे तो हमारी एसएसटी क्या कहती है कि e टू द पावर gx है इंटू एफ एक्स 1 प्लस a अपॉन x और माइनस 1, और हमारी इस एसएसटी से 1 से 1 लेफ्ट x से x आंसर आ गया e टू द पावर a, ये आपका आंसर आ गया। देखिए दोस्तों ये क्वेश्चन अभी मैं आपको दे रहा हूं नेवी में, एयरफोर्स में एंड एनडीए में एंड जेई मेंस में काफी बार रिपीट हुआ है। याद रखना क्वेश्चन यही है, जैसे लिमिट x टेंस टू इनफाइनाइट 1 प्लस 2 अपॉन x पावर x, इस टाइप का क्वेश्चन। यहां तक कि सेकंड ग्रेड एग्जाम में भी ये क्वेश्चन आया हुआ है। अब देखिए यहां पे एक ही जगह आपके पास में कितना है 2 आया, ये कांस्टेंट था, ये कांस्टेंट। आंसर इसका एसएसटी से आप डायरेक्ट याद रख सकते हो e टू द पावर 2। अदरवाइज एसएसटी जब यूज करते हो तो आप कोई प्रॉब्लम नहीं, e टू द पावर x इंटू एफ एक्स 1 प्लस 2 अपॉन x माइनस 1 और 1 से 1 लेफ्ट x लेफ्ट क्या आ गया e टू द पावर 2। तो यहां पे आप लोगों को एक एग्जांपल और दे देता हूं मैं, जैसे लिमिट x टेंस टू इनफाइनाइट 1 प्लस और यहां देगा आपके पास में 3 अपॉन x टू द पावर x, और ये क्वेश्चन आपको, तो इसका आंसर भी e टू द पावर 3, ये क्वेश्चन आपके पास बनता है। तो इस टाइप से यहां पे 1 2 3 4 5 a e कुछ भी हो सकता है, याद रखिएगा, ठीक है। चलो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। देखो ये क्वेश्चन इस टाइप से भी बन सकता है दोस्तों, लिमिट x टेंस टू 0 1 प्लस x होल टू द पावर a अपॉन x। इसी को मैंने थोड़ा चेंज किया है, याद रखिएगा। तो देखिए लिमिट लेते हैं तो यहां पे क्या बना 1, और यहां क्या बन गया आपके पास में इनफाइनाइट, तो 1 टू द पावर इनफाइनाइट टाइप हो गया। अब इस क्वेश्चन को आगे हम सॉल्व करेंगे तो आपके पास में आपकी एसएसटी कहती है e टू द पावर a अपॉन x इंटू 1 प्लस x माइनस 1, 1 से 1 लेफ्ट x से x लेफ्ट क्या आ गया e टू द पावर a आ गया, राइट। देखिए इसी टाइप से नेक्स्ट आपके पास में इस टाइप का क्वेश्चन बन सकता है, लिमिट x टेंस टू 0 1 प्लस x टू द पावर 3 अपॉन x, तो इसका आंसर बन जाएगा e टू द पावर 3। ओके, याद रखिएगा इनको। देखो दोस्तों एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है, लिमिट x टेंस टू 0 10x अपॉन x होल पावर 1 अपॉन x स्क्वायर, इसका आंसर पूछ लिया। देखो दोस्तों देखते ही आपको पता चल रहा है बेस में वेरिएबल और पावर में वेरिएबल, मींस आप समझ गए होंगे। अब देखिए आप यहाँ पे अपनी एसएसटी यूज करेंगे तो अकॉर्डिंग टू एसएसटी e टू द पावर 1 अपॉन x स्क्वायर इंटू 10x अपॉन x माइनस 1। अब इसको आगे सॉल्व करेंगे आप 1 अपॉन x स्क्वायर, क्योंकि आंसर ये नहीं मिलना आपको, इसका कैलकुलेशन मिलेगा आपको x 10x माइनस x, और ये आपके पास और आगे सॉल्व करेंगे तो e टू द पावर 10x माइनस x अपॉन x क्यूब, और साथ में आप लोगों को पता है लिमिट होती है
x टेंस टू जीरो, और यहां पे भी आपके पास में लिमिट x टेंस टू जीरो। अगर कोई कांस्टेंट रिजल्ट आता है इसका तो लिमिट रखने की जरूरत नहीं होती है, अगर फिर वेरिएबल बदलता है तो लिमिट यूज करनी पड़ती है। अब देखिए यहां लिमिट यूज करते हैं तो देखिएगा टेन जीरो 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 अपॉन जीरो टाइप आ रहा है, मतलब ये जो इसका नॉमिनेटर है ना ये जीरो अपॉन जीरो टाइप आ रहा है। अब देखिए इसको बेसिक पे जाएंगे हम, कौन से बेसिक पे, जो हमने सबसे पहले पढ़ा था, तो डीएल हॉस्पिटल रूल, क्योंकि हमें इससे कोई मतलब नहीं है। अब देखिए आपके पास में आता है ई, लिमिट यहां चली जाती है x टेंस टू जीरो, और 10x का बनता है sec स्क्वायर x माइनस 1 अपॉन 3x स्क्वायर। इसकी नेक्स्ट पोजीशन बनती है e टू द पावर लिमिट x टेंस टू जीरो, और यहां से sec स्क्वायर माइनस 1 होता है 10 स्क्वायर x, तो ये हो गया आपके पास में 10 स्क्वायर x अपॉन 3x स्क्वायर। नेक्स्ट पोजीशन में आपको पता है e टू द पावर लिमिट x टेंस टू जीरो, और यहां से 1/3 कॉमन आया, और इसको आप 10x से अपॉन x होल स्क्वायर लिख सकते हैं, और लिमिट x टेंस टू जीरो होती है और 10x अपॉन x स्टैंडर्ड लिमिट आ गई, रिजल्ट कितना होता है 1 होता है, तो आपके पास में आंसर आ गया e टू द पावर 1/3। ओके, कॉपी कर लीजिएगा। चलो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है लिमिट x टेंस टू जीरो a टू द पावर x प्लस b टू द पावर x अपॉन 2 1 और पावर इनफाइनाइट 1 अपॉन x, ये क्वेश्चन आपको दे दिया गया जैसे। ओके देखिएगा लिमिट जब हम लेते हैं तो a पावर जीरो b पावर जीरो क्या हो गया 1 1 प्लस 1 2 2 अपॉन 2 क्या हो गया 1, और ऊपर क्या आ गया इनफाइनाइट, तो 1 टू द पावर इनफाइनाइट टाइप आ गई। ओके तो इन दिस केस हमारी एसएसटी कहती है e टू द पावर 1 अपॉन x इंटू a टू द पावर x प्लस b टू द पावर x अपॉन 2 माइनस 1। अब आपके पास में नेक्स्ट पोजीशन में लिमिट लिख देता हूं, चलो x टेंस टू जीरो e टू द पावर यहीं लिख देता हूं पहले। अब देखिए e टू द पावर लिमिट x टेंस टू जीरो, और 1 अपॉन x से सॉल्व करेंगे तो a टू द पावर x प्लस b टू द पावर x माइनस 2 अपॉन 2। ओके नेक्स्ट e टू द पावर लिमिट x टेंस टू जीरो, और यहां से आपके पास में जब इसका रिजल्ट आता है तो वो ax प्लस bx माइनस 2 अपॉन 2x, लिमिट यूज करते हैं यहां पे पावर में तो 0 अपॉन 0 टाइप आता है। देखिएगा 1 प्लस 1 2 2 माइनस 2 0, और नीचे आपके पास में 0 है तो आपके पास 0 अपॉन 0 टाइप। तो यूजिंग डीएल हॉस्पिटल रूल तो यहां जाएगा e टू द पावर लिमिट x टेंस टू जीरो, और यहां आपके पास में a टू द पावर x log a प्लस b टू द पावर x log b और माइनस 0 अपॉन 2, ये आपको मिलता है डीएल हॉस्पिटल के बाद। अब देखिए नेक्स्ट पोजीशन में आप इसको क्या करते हो, लिमिट यूज करते हो बेटा, तो लिमिट यूज करोगे तो e टू द पावर यहाँ पे देखिए a के पावर कोई भी हो 0 हो तो इसका मतलब 1, ये 1 हो गया, क्या log a और प्लस log b, जिसको मैं लिख सकता हूं log ab, और अपॉन कितना है बेटा 2। ओके अब देखिए नेक्स्ट पोजीशन आपके पास में बनती है e टू द पावर 1 अपॉन 2 log ab, आप इसको लिख सकते हो e टू द पावर log ab होल पावर हाफ, और यहां से देखिए e और log लैप्स हो जाते हैं तो ab पावर हाफ, इसका मतलब आपको रिजल्ट मिलता है अंडर रूट ab, ये आपका आंसर आ गया। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा बड़ा जरूर है, आप सीधा याद रखने की कोशिश कीजिएगा इस टाइप के क्वेश्चन भी, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन में आपको a और b की जगह आपको कोई संख्यात्मक मान भी दिए जा सकते हैं, जैसे कि एक क्वेश्चन में आपको एक्स्ट्रा दे देता हूं, और याद भी रखिएगा, और इसको सुपर शॉर्ट ट्रिक में एक एस और लगा दीजिएगा, ट्रिपल एस टी बोल दीजिएगा, क्योंकि इसका डायरेक्ट रिजल्ट आप जरूर याद रखें अंडर रूट ए बी, क्योंकि ये क्वेश्चन काफी बार एग्जाम में पूछा जाता है। यहाँ पे क्वेश्चन इस टाइप का मिल सकता है आपको, लिमिट x टेंस टू 0 2 पावर x प्लस 5 पावर x अपॉन 2 होल पावर 1 अपॉन x, इस टाइप का क्वेश्चन अगर पूछ ले आपको, तो देखो क्वेश्चन सेम है, आंसर इसका आपको पता है अंडर रूट ए बी ना, तो ए और बी कितने हैं 2 और 5, 2 इंटू 5 क्या आ जाएगा अंडर रूट 10, ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, याद रखिएगा इन सभी को। देखिए दोस्तों आज की क्लास का हम एक लास्ट क्वेश्चन और करते हैं, लिमिट x टेंस टू 0 sin x अपॉन x होल टू द पावर 1 अपॉन x स्क्वायर, और इसी टाइप का क्वेश्चन हमने थोड़ी देर पहले किया था, लिमिट x टेंस टू 0
और 10x अपॉन x होल पावर 1 अपॉन x स्क्वायर। सेम क्वेश्चन है। तो देखिएगा यहाँ पे वहां पे भी हमने यही चीज की थी जो मैं यहाँ यूज कर रहा हूँ। इसको जब लिमिट लेते हैं तो 1 टू द पावर इनफाइनाइट टाइप आ रहा है। आप ये नहीं पूछोगे क्या क्यों आ रहा है, क्योंकि आप लोगों को पता है स्टैंडर्ड लिमिट लगती है बेस में तो 1 हो गया, अदरवाइज तो 0.0 परिभाषित होता है और फिर यहां से आपके पास में इनफाइनाइट। अब देखिए इसमें SST यूज करेंगे तो SST क्या कहती है, e टू द पावर 1 अपॉन x स्क्वायर इनटू sin x अपॉन x माइनस 1। ओके, इसको और आगे सॉल्व करते हैं तो e टू द पावर लिमिट x टेंड्स टू 0, लिमिट यहां पे भी लिख सकते हैं और यहां आपके पास में आ जाएगा sin x माइनस x अपॉन x क्यूब। अब देखिए ये यहां जब हम देख रहे हैं लिमिट यूज करेंगे तो 0.0 टाइप आ रहा है, इसका मतलब स्टैंडर्ड लिमिट यूज हो रही है। तो e टू द पावर लिमिट x टेंड्स टू 0 और यहां आपके पास में आ जाएगा cos x माइनस 1 अपॉन 3x स्क्वायर। अगेन जब हम लिमिट यूज करते हैं तो आपके पास में फिर से 0.0 टाइप आती है और डीएल हॉस्पिटल रूल कहता है जब तक 0.0 या इनफाइनाइट अपॉन इनफाइनाइट आता है डीएल हॉस्पिटल अगेन लगाते रहो। तो यहां आपके पास में आता है e टू द पावर लिमिट x टेंड्स टू 0 और यह आ जाएगा माइनस sin x अपॉन 6x, ये आपके पास में आता है। फिर देखिएगा दोस्तों यहां आप फिर अगेन आप क्या करने की कोशिश करते हैं, लिमिट लेने की कोशिश करते हैं तो ये आपके पास में फिर 0.0 आ जाता है। अदरवाइज आप स्टैंडर्ड लिमिट को भी नजर देख रहे होंगे वो भी लगा सकते हैं, दोनों में से कोई भी कर लो आंसर सेम आना है। तो यहां देखिएगा e टू द पावर लिमिट x टेंड्स टू इनफाइनाइट 0 और ये आ गया आपके पास माइनस 1 अपॉन 6 इंटू साइन x अपॉन x। तो ये sin x अपॉन x लिमिट x टेंड्स टू 0 है तो क्या हो गया 1 हो गया, आंसर आ गया e टू द पावर माइनस 1 अपॉन 6, ये आपका आंसर आ गया। तो दोस्तों याद रखना है ऐसे क्वेश्चनों को, और जो आपको बताए हैं मैंने काफी कोशिश की है कि कम समय में ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन और ज्यादा से ज्यादा ट्रिक बताने की, और इनको जरूर ध्यान से रखिएगा। इस